दोस्तों वेलकम बैक टू विंग्स गुडान। जेके एसएसबी ने अभी बैक टू बैक 3 अपडेट्स जो हैं वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए हुए हैं। 3 नोटिफिकेशंस अपलोड कर दिए। क्या है वो नोटिफिकेशंस, आइए रीड करते हैं। पहला, अभी आप सभी ने देखा होगा कि जेके एसएसबी ने दोपहर में एक ट्वीट करके बताया था कि जो कोविड पॉजिटिव एस्पिरेंट्स है जिनका एग्जाम लाइंड अप है 20 से 24 जनवरी तक, जूनियर असिस्टेंट की और बाकी सारी पोस्ट के ऊपर जो रिटन एग्जामिनेशन है सीबीटी, उनकी एक नोटिफिकेशन अपलोड हुई थी और बोला ये था कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हो तो आप बता दीजिए जेकेएसएसबी को। हालांकि जो स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव होगा तो उसका जो एक हेल्थ डिपार्टमेंट से कंफर्मेशन लिया जाएगा कि वाकई वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं। तो बट उन्होंने ये नहीं बताया था वहाँ पर कि एग्ज़ाम वापस से लेगा कब जेकेएसएसबी उन बच्चों का। और जेकेएसएसबी ने अभी एक नोटिफिकेशन अपलोड करके ये क्लियर कर दिया है कि जो भी कोविड पॉजिटिव एस्पिरेंट्स होंगे और जो ये जेकेएसएसबी को इंटीमेट करेंगे कि हम पॉजिटिव हैं, हम एग्ज़ाम अभी नहीं दे सकते, तो देखना उनका एग्ज़ाम लिया कब जा रहा है, कितने दिनों का गैप डाला जा रहा है, वो भी देख लीजिए। तो सब्जेक्ट इज़ कंडक्ट ऑफ सीबीटी एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्ट। अब कुछ चीज़ें बोली हैं जेकेएसएसबी ने वेयर एज करके, वो एक बार देख लेते हैं। पहले बोला है कि 21 और 24 को एग्जाम ले रहा है जेकेएसएसबी। दूसरा बोला है कि जेकेएसएसबी ने रिप्रेजेंटेशन जो है वो रिसीव की है कैंडिडेट से कि दे हैव बीन टर्न्ड रिपोर्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 एंड आर अनेबल टू अपीयर इन द एफर्ट्स एट सीबीटी ऑन द शेड्यूल डेट। मतलब बच्चों ने बोला होगा कि हम कोविड पॉजिटिव, हम एग्जाम नहीं दे सकते 20, 21 और 24 को। वेयर एज मैनी कोविड नेगेटिव कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स ने ये भी जेकेएसबी को बोला है कि अप्रीहेंशंस है कि हमें भी इन्फेक्शन हो जाएगी अगर उन बच्चों ने एग्जाम दिया तो हम भी कहीं कोविड पॉजिटिव ना हो जाए। ठीक है, इन केस देयर सीबीटी एग्जामिनेशन इज हेल्ड अलॉन्ग विद कोविड-19 पॉजिटिव कैंडिडेट्स। इसलिए जेकेएसबी ने एग्जामिन किए ये सभी बच्चों की बातों को और मद्देनजर रखते हुए उन बच्चों को भी जो कोविड पॉजिटिव है और मद्देनजर रखते हुए उन बच्चों को भी जो कोविड नेगेटिव है। और उन्होंने ये बताया कि एक रीजनेबल और एक अप्रोप्रिएट जो अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करना बड़ा ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो कि कोविड पॉजिटिव है, विदाउट पोजिंग एनी डेंजर टू द हेल्थ ऑफ अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो। ठीक है, ये चीज़ें वैसे ट्वीट के जो वीडियो बनाई गई थी आपको वहाँ बताया भी गया था। अब देखो इंपॉर्टेंट ये जो पैराग्राफ है यहाँ तो यही बोला जा रहा है कि भाई इनको बताना पड़ेगा अपना रिपोर्ट जो होगी कोविड पॉजिटिव की, और कब तक आप ये बता सकते हो, बाय और बिफोर 21 जनवरी। ठीक है, 21 तक आप बता सकते हो 2 बजे तक। ठीक, एनेबलिंग जेकेएसएसबी टू टेक सूटेबल एक्शन इन दिस मैटर। और जो आपका प्रूफ होगा ना उसे वेरीफाई भी किया जाएगा हेल्थ डिपार्टमेंट से। ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। अब सुनिएगा ये पैराग्राफ को एक बार ध्यान से सुनना। It is further notified that the CBT examination of those candidates who have tested positive for COVID-19 shall be held on 24/1/2022 after following all the protocols SOPs laid down in this behalf. कैंडिडेट्स को ये भी एडवाइस किया जाता है कि वो सबमिट करें रिप्रेजेंटेशन अलॉन्ग विद RT-PCR रिपोर्ट और एडमिट कार्ड थ्रू दिस मेल आईडी ओनली। अब यहां पर जेकेएसएसबी बोल ये रहा है कि भाई अगर आप कोविड पॉजिटिव हो और अगर आप 20-21 को या 22 तो है ही नहीं, अब 20-21 को एग्जाम नहीं दे रहे हो तो आप एग्जाम ले कब रहे हैं जेकेएसएसबी। डेट उसने मेंशन करी 24 जनवरी को। तो 24 को तो पहले ही एग्जाम है और 3-4 दिनों के अंदर क्या ये क्लैरिटी होगी कि कैंडिडेट जो पॉजिटिव था पहले 20-21 को वो अब नेगेटिव टर्न हो गया हो, और क्या कोविड उस समय नहीं होगा, उस समय भी कोविड जो है वो बढ़ता ही जा रहा होगा, पीक पे आ ही रहा होगा। तो मतलब आप आगे तो लेके जा रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बोला भी था आपको कि जो लेफ्ट आउट कैंडिडेट्स होंगे उनके एग्जाम जेकेएसएसबी चाहे तो कभी भी ले लेगा। तो ले कब रहे 24 जनवरी को, 24 जनवरी को पहले भी एग्जाम है। और क्या जो पॉजिटिव आज है बच्चा वो 24 जनवरी को नेगेटिव हो जाएगा, इसकी गारंटी है। अब क्या यार, मतलब क्या बोला जाए अब यहाँ पर, किस तरह से डिसीजन लिए जा रहे हैं ये जेकेएसएसबी जानता होगा। एनी कैंडिडेट हु विल फर्निश फॉल्स फिक्शियस RT-PCR रिपोर्ट shall be liable for cancellation of candidature without any notice। यानी कि अगर कोई बच्चा गलत रिपोर्ट देता है ना तो उसका कैंडिडेचर को कैंसलेशन किया जा सकता है जेकेएसएसबी के द्वारा। ये एक नोटिस आउट हुआ, ये पहला अपडेट था। 2 और अपडेट्स भी आउट हुए हैं, वो शॉर्ट रखते हैं इस वीडियो को, अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आई होप आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो मुझे तो अभी इस नोटिफिकेशन से यही समझ आ रहा है कि जिन बच्चों को कोविड पॉजिटिव बताया गया होगा 20-21 को उनका एग्जाम था, अब वो 24 को देने जाएंगे जेकेएसएसबी के अकॉर्डिंगली, वो 24 को कंडक्ट करेगा। अगर इसमें कुछ और नया है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।